हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, बिहार यूनिवर्सिटी का कारनामा आप देख सकते हैं कि उसके पास सिलेबस ही नहीं था परीक्षा विभाग के पास। अब परीक्षा विभाग के पास सिलेबस ही नहीं होगा तो क्वेश्चन कैसे तैयार करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आप देखिएगा वो पता ही नहीं रहेगा तो क्वेश्चन वही इधर उधर आता था। देखिएगा, हम कारनामा बताते हैं बिहार यूनिवर्सिटी का। आप 2020-22 सेशन का आप क्वेश्चन देखिएगा तो देखिएगा उसके कोर्स 9 जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है उसका क्या उसको कहते हैं कि यूनिट 5 जो उसमें C9 में पढ़ना है, यूनिट 5 ही गायब कर दिया था। फर्स्ट ईयर का देखिएगा तो उसमें पिछले बार जो 21-23 सेशन का एग्ज़ाम हुआ था उसमें इधर से उधर यूनिट कर दिया था। जो पढ़ना था B.Ed सेकेंड ईयर में उसको फर्स्ट ईयर में पूछ दिया था, यानी कोई एक सिलेबस पर नहीं था, समझे। एक और चीज़ आपको बताते हैं कि जब सिलेबस ही नहीं रहेगा तो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, पेपर का नाम तक गलती आता था क्वेश्चन में, वो भी बताएंगे आपको। मतलब जब देखिए लिखा हुआ ही है कि 10 वर्ष बाद सामने आया B.Ed का सिलेबस। पहले हम आपको बता देते हैं कि देखिए क्या लिखे, क्वेश्चन पहले बताते हैं। देखिए C9 का क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, यहाँ ऑफ लर्निंग लिख दिया है, वो गलती ये वाला कर दिया था। दूसरा चीज़ क्या है कि देखिए इसमें यूनिट 4 तक ही दिया है, 5 नहीं दिया हुआ है। और ये कारनामा 2020-22 सेशन में नहीं हुआ है। आप 18-20 सेशन का भी क्वेश्चन देखिएगा उसमें भी यूनिट 5 गायब कर दिया था, नहीं था उसमें, समझे। जो स्टैटिक्स से क्वेश्चन आता है आपका या मैथ या उसी स्टैटिक्स में लिखने वाला आता है वो नहीं पूछा था। ये B.Ed सेकेंड ईयर का कहानी बताते। फिर इसमें देखिए इसमें और पेपर का नाम लिख दिया था, क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल पेपर का नाम। जब सिलेबस नहीं था उसके पास तो क्या जथी मन तथी लिख के दे देता था, क्रिएटिव फॉर लर्निंग दे दिया था, समझे। दूसरा चीज़ क्या है कि देखिए फर्स्ट ईयर का भी कहानी आपको बताते हैं कि देखिए फर्स्ट ईयर में क्या किया था यूनिवर्सिटी। देखिए फर्स्ट ईयर में बताते हैं कि देखिए एक ही क्वेश्चन को दो बार पूछ दिया था, समझे। देखिए यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नता यूनिट, ऐसे व्यक्तिगत विभिन्नता आपका कोर्स 4 में पढ़ना है, सॉरी कोर्स 4 करें, कोर्स 1 के यूनिट 4 में पढ़ना है। उसका सिलेबस में दिया है, देखिएगा बिहार यूनिवर्सिटी का एक सिलेबस है उसमें देखिएगा, समझे। व्यक्तिगत विभिन्नता यहाँ भी पूछ दिया है, फिर यहाँ भी देखिए कि व्यक्तिगत विभिन्नता पूछ दिया है आपका यूनिट 5 में, समझे। इसमें पहचान निर्माण पढ़ना है, आइडेंटिटी फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है, समझे। तो सिलेबस रहेगा तब लोग क्वेश्चन तैयार करें, सिलेबस था नहीं जिससे में से क्वेश्चन तैयार कर दिया जाता था, समझे। तो वही लिखा हुआ है 10 वर्षों बाद सामने आया B.Ed का सिलेबस। लिखा है कि बिहार विश्वविद्यालय में करीब 10 वर्षों के बाद B.Ed का सिलेबस सामने आया है। कुलपति प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी के निर्देश के बाद विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग ने इसे खोज कर निकाला है। इसके कुलपति कार्यालय को सौंप दिया गया है। अब तक परीक्षा विभाग के पास सिलेबस नहीं था। BU के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर टी.के. डे ने बताया कि B.Ed और M.Ed के सिलेबस को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर डाला जा रहा है ताकि विद्यार्थियों को पता रहे कि उनका सिलेबस क्या है। जब पता ही नहीं रहे क्या पढ़ना है, समझे। जो भी सिलेबस हो, कोई भी आपका सिलेबस हो, आप यूनिवर्सिटी के साइट पर डालिएगा तब ना टीचर उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाएगा या बच्चा उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेगा, समझे। तो पता रहे कि उनका सिलेबस क्या है, उन्हें क्या पढ़ना है। विश्वविद्यालय से जुड़े लोगों ने बताया कि B.Ed और M.Ed का सिलेबस लंबे समय से परीक्षा विभाग में नहीं मिल रहा था। सिलेबस नहीं था तो कहाँ से क्वेश्चन तैयार करेंगे, समझे। नए परीक्षा नियंत्रक ने इसे खोजकर कुलपति को दिया है। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर डे ने बताया कि विश्वविद्यालय के सभी सिलेबस को वेबसाइट पर डाला जा रहा है। विश्वविद्यालय के कर्मियों ने बताया कि परीक्षा विभाग में सिर्फ पार्ट 1 का ही सिलेबस है, पार्ट 2 और 3 के सिलेबस को खोजा जा रहा है। कई वर्षों से स्नातक के दोनों पार्टों को सिलेबस नहीं मिल रहा है। देखिए सिलेबस रहेगा नहीं तो देखिएगा, आप कुछ भी सुने होंगे क्वेश्चन पूछो आपका जो पार्ट 3 में पढ़ना है उसे पार्ट 2 में पूछ दिया जाता है। ग्रेजुएशन का बता रहे हैं, B.Ed का तो होता ही था, समझे। तो सिलेबस रहेगा उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन तैयार किया जाता है, ये सब कारनामा होता है, समझे। तो इस बार से हो सकता है सिलेबस गया है, इस बार से हो सकता है आपका क्वेश्चन अच्छा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है, समझे। तो ये चीज़ था, सोचें कि आपको ये चीज़ बताते हैं। अब फॉर्म के लिए 21-23 सेशन B.Ed सेकेंड ईयर का तो वो जल्दी फिलअप होगा आपका अप्रैल में, समझ गए। और जो फर्स्ट ईयर 22-24 वाले सेशन है उनका फॉर्म फिलअप होगा अप्रैल मई तक। उनका भी एग्ज़ाम आपका जून जुलाई तक होने की संभावना, जुलाई तक आपका एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि पिछले बार भी जुलाई में हुआ था, इस बार भी हो सकता है कि आपका जुलाई में एग्ज़ाम हो जाए। इसलिए पढ़ाई में आप लोग लगे रहिए, एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, समझे। थैंक यू।